Hi all of you, I'm Joginder Singh and you are watching Jogi and You. Friends, today's question is from NTSE 2019 and 20 and it's related to trigonometry and the branch is height and distance. So ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये फिगर मिली है और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये फिगर हमको मिली नहीं है, ये लैंग्वेज से हमको खुद रीबिल्ड करनी ही पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक टॉवर मिला है और इस टॉवर की हाइट हमको निकालनी है, जबकि डिटेलिंग में हमको क्या मिला है, इस टॉवर की शैडोज मिली हैं जिसकी लेंथ अलग अलग टाइम पे मिली है और इसका अलग अलग टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन मिला है। देन व्हाट इज द हाइट फॉर दिस टॉवर? So for solving these type of questions, first of all just take aside all the things from here and केवल हमारा क्वेश्चन को हम देखते हैं और इमेज को जो हमारी फिगर थी उसे हम रीबिल्ड करेंगे। तो हमारे पास गिवन थिंग्स क्या हैं, इसको देखने के लिए पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द शैडो ऑफ अ टॉवर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree. Then you have to find the height of this tower. So what is the height of this tower? और हमारे पास ये 4 options हैं as MCQ. First of all हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हमारी जो फिगर है उसको रीबिल्ड करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, वी हैव अ टॉवर एंड इसकी जो हाइट है ये हमको निकालनी है और हाइट नहीं दी है तो लेट दिस हाइट विल बी h. एंड नाउ द शैडो ऑफ दिस टॉवर विद रेफरेंस टू सन इज दिस और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन कितना है, 30 डिग्री। नाउ अब ये क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस समय 30 डिग्री है, बट जिस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, सी पॉइंट हमारा 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है DC ये हमारा 10 मीटर ज़्यादा है। तो पहले हम इस पुराने डिस्टेंस को काउंट करते हैं, BC को। BC हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसको सपोज करते हैं लेट दिस डिस्टेंस विल बी x एंड देन ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा है 10 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमको ये हाइट निकालनी है जो एग्जैक्टली हमारे इस टॉवर की हाइट है। बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको बता दूं अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर के बारे में, विच इज फॉर क्लास 6 to 12 ऑफ CBSE बोर्ड एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फॉर दिस जस्ट ओपन अनअकैडमी ऐप एंड आफ्टर दैट यहाँ आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं एंड देन यू गेट हाई क्वालिटी वीडियोज इन इंग्लिश एंड हिंदी। For doing that, just click here, then set your goal here. मैंने पहले से कर रखा है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। By clicking on change, at the bottom side there is manage goals. इस पर क्लिक करके सर्च बार में टाइप करो CBSE। सारी क्लासेज आपके सामने होंगी। इनमें सपोज 9th पर क्लिक करके लैंग्वेज चूज किया इंग्लिश एंड देन स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाय यूजिंग चेंज हमने इसे फिर से 10th कर लिया। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करें जब तक आस्क डाउट मिल ना जाए। अब इन दोनों ऑप्शंस में चूज सेकेंड वन, योर डाउट्स। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस वी हैव दिस इंटरफेस। मैंने कई सॉल्यूशन चेक किए थे, सो इतना सब सामने है। फर्स्ट टाइम ये आपको ऐसा दिखेगा। अब 2 ऑप्शंस है हमारे पास, टेक अ पिक्चर एंड चूज फ्रॉम योर गैलरी। हम टेक अ पिक्चर पर क्लिक करके 10th की मैथ का एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया और एक छोटा सा क्लिक किया। जस्ट रोटेट दिस एंड क्रॉप ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 4, देन अपलोड एंड सेलेक्ट मैथमेटिक्स। नाउ वी हैव आवर सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ अस। ये इसको हमने ओपन किया और देखो क्या है हमारे सामने। हेलो, दिस इज निखिल। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट ABC। थोड़ा इसे फॉरवर्ड करते हैं, सॉल्यूशन का ये आगे का पार्ट है। चलिए बैक करते हैं। तो देखा आपने कितने अच्छे रिजोल्यूशन में हमको सॉल्यूशन मिला। और नेक्स्ट डाउट से पहले ये रिव्यू पूछेगा, डिड यू लाइक और नॉट। जैसे ही हमने लाइक पर क्लिक किया
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। अब हम जो चाहे फिर से पूछ सकते हैं। जब भी आपसे अनलॉक कोड मांगा जाए तो इसके लिए आपका कोड होगा JANDY10। इसके थ्रू सारे फ्री एक्सेस आपको मिलेंगे और पेड प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ हम अलग अलग ट्रायंगल्स के हिसाब से ये 30 और 60 डिग्री जो हमको मिले हैं इनके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में जो येलो कलर में है इसमें हमको क्या क्या मिला हुआ है इसे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये 60 डिग्री मिला है बेस एंगल, और इसके साथ जो हमारा बेस है वो है x और हाइट है h। दोनों ही अननोन है हमारे लिए। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो ब्रांच है इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन tan थीटा से सॉल्व हो जाते हैं। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है हाइट और बेस है x, और साथ में tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। तो तीनों चीज़ है हमारे पास, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, बट ये 3 फिगर्स हमारे पास हैं। तो इन ही तीनों को हम यूज़ करते हैं और हमें क्या मिलता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। And you know the value of tan 60 degree which is written here in the left side of tan 60 degree, and the value is √3। Now tan 60 की वैल्यू हमको मिल गई है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको वाइप आउट करते हैं तो हमें मिलता है √3 इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। हम इस x को लेफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू हाइट अपॉन √3। Just take this value of x aside here and then look at triangle ABD, this full triangle जो हमारे दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है येलो और ग्रीन। यहाँ पे हमें क्या मिला है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री है ये, और इस जगह भी हमारे पास एक बेस है जो कि पूरा dB है और हाइट अब भी हमारी h है। देन tan 30 डिग्री क्या होगा हमारा, हाइट अपॉन बेस, बेस इज x प्लस 10। ये हमारी एक और इक्वेशन बिल्ट हो रही है। तो इसमें tan 30 की जो वैल्यू है वो इसी के लेफ्ट में हम लिखते हैं विच इज़ 1 अपॉन √3। इसको रीअरेंज करते हैं, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 10। क्रिस क्रॉस करते हैं इनको। ये इक्वेशन में लेफ्ट डिनोमिनेटर राइट के अपर में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट के न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द थिंग्स वी हैव x प्लस 10 इज इक्वल टू √3h। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस हियर, दोनों हमारी 2 वेरिएबल्स में है x और h। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो कुछ मेथड्स हैं उनमें से एक मेथड ये भी है कि जैसे हमारा ये x है लेफ्ट में, तो राइट की पूरी वैल्यू, दैट मीन्स ये जो x की वैल्यू है इसे दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। सो आफ्टर रिप्लेसिंग दिस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दिस फॉर्म विच इज h अपॉन √3 प्लस 10 इज इक्वल टू √3h। By transferring all the variables to the left and numeric value to the right, we got √3h minus h upon √3 is equal to 10। लेफ्ट में दोनों टर्म के अंदर हमारे पास h है तो h कॉमन ले लो यहाँ से। अब ये जो कंडीशन है ब्रैकेट में हमारे पास, यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है इसमें 1 अपॉन √3 है विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का √3 हमको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में √3 से मल्टीपल कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। लेफ्ट में जैसे ही ये √3 अंदर अप्लाई होगा तो सेकंड टर्म में √3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और ये फर्स्ट टर्म √3 इंटू √3 से हमारे पास बन जाएगी 3, जस्ट लाइक दिस। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस साइड वी हैव 2h। ये जो 2 है इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करो
तो हमें मिलता है 10√3/2. 10/2 is equal to 5. So at the last we have the value of h which is 5√3. और हमारे जो ऑप्शंस थे ए बी सी डी, इनमें से कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच कर रहा है? ए ऑप्शन से 5√3 मीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. आप में से जिनको भी रिटन मटेरियल एक साथ चाहिए होता है वो वीडियो पॉज करें एंड दे कैन राइट डाउन ऑल द थिंग्स टुगेदर. सो स्टूडेंट्स, मेरा एक और चैनल है न्यूमेरिका मैथ्स, CBSE क्लास 8th, 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स का. तो जिनको भी उसकी रिक्वायरमेंट है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. गो एंड ज्वाइन दैट. एंड फॉर यू ऑल, आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और मेरा और आपका साथ बना रहे, इसके लिए मुझसे बातें भी करते रहिए आप लोग कमेंट के थ्रू. वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.